हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण राम राम कृष्ण राम 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 कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण राम राम। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आज मेरा एग्जाम है, तो थोड़ा सा क्लास जल्दी होगा, तो इसलिए जल्दी शुरू कर रहे हैं। हरे कृष्ण। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 4 दिसंबर। कोट आप लोगों के सामने है। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण आपसे बातें करने के लिए तैयार हैं। वे आए हैं, वे आपसे बात करने के लिए, आपके द्वारा देखे जाने के लिए अर्च मूर्ति के रूप में आए हैं। अब आप स्वयं को श्री कृष्ण से बात करने के योग्य बनाइए, फिर वे बातें करेंगे। यह संभव है। बंबई, 4 दिसंबर 1974। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जिन लोगों के कैम ऑन है, चाहे तो वो ऑफ कर सकते हैं अपना। ठीक है, चाहे तो कैम ऑफ कर सकते हैं। जी माता जी, हरे कृष्णा। आप को होस्ट हैं, आप कर लो। हरे कृष्णा माता जी, मेरी आवाज आ रही है? माता जी आप को होस्ट हो। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, बाद में बात माता करते जी। हैं प्रभु जी। आपको प्रभु जी बाद में बात करते हैं, मेरा आज एग्जाम है। हरे कृष्णा माता जी, प्लीज शुरू करो। आपकी आवाज नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही माता जी। हम्म। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे अभी आ कृष्णा रही है हरे आवाज? कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। जी माता जी आ रही है बस। अच्छा ठीक है माता जी। तो हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सबसे पहले अभी भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 6, ध्यान योग, वर्स नंबर 24। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। स निश्चयेन योक्तव्य योगो अनि अनिविर्णन्य चेतसा संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसा एव इन्द्रियाग्रामं विनियम्य समन्ततः। समता। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। माता जी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। भक्ति योग के संबंध में श्री रूप गोस्वामी का कथन है, हमने उपदेशामृत में पढ़ा था, श्लोक संख्या 3। उत्साह निश्चया धैर्या तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो हृते षड्भिर्भक्ति ही प्रसिद्ध्यति। अनुवाद। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों को करने तथा सत्य कार्यों में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है। उपदेशामृत 3, श्लोक संख्या 3।
जहां तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गोरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गोरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गोरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच में पानी उलीचने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी। तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात भगवान विष्णु को बताई, यह बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही सी पक्षी बहन के ऊपर दया आ गई और वे गुरैया से मिलने आए। गरुड़ उन्हें हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्लीज क्लास के टाइम पे ऐसे मैसेजेस मत किया करो। मुझे लगता है पता नहीं वॉइस नहीं आ रही तो देखना पड़ता है। ठीक है। दंडवत प्रणाम तो सुबह 4 बजे ही हो गया था जब आप चैंटिंग सेशन में जुड़े थे। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गुरैया से मिलने आए। गरुड़ उन नन्ही गुरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इसी प्रकार योग विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। हरे कृष्ण। ओके माता जी। ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। कई जो चीजें हैं उसके बारे में चर्चा हमने कल ही कर ली थी। जैसे कल हमने पढ़ा था पथ से विचलित नहीं होता है ना। तो आज क्या बताया जा रहा है, मनुष्य को चाहिए कि संकल्प, संकल्प का मतलब क्या होता है कि भाई जो एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ठीक है। तो ऐसा संकल्प कि मतलब कि मैंने सोच लिया है कि भी मैंने 16 माला कर कर ही उठना है, 16 माला किए बिना मैंने खाना नहीं खाना, मैंने सोना नहीं है। संकल्प करना है भक्ति में, तो मैंने करना ही करना है, मैंने करना ही करना है, मैंने करना ही करना है, मैंने करना ही करना है। इस तरह से होना चाहिए संकल्प। संकल्प का इंसान को पक्का होना चाहिए और श्रद्धा के साथ। ये नहीं है कि हाँ मैंने मुंह से बोला तो मैं जुबान का पक्का हूं या पक्की हूं तो मुझे ये करना है, ऐसा नहीं। आपके अंदर श्रद्धा भी होनी चाहिए। ठीक है। श्रद्धा और संकल्प के साथ आपको क्या करना है, योगाभ्यास में, प्रैक्टिस में लगना है और पथ से विचलित ना हो, पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए, अभी जैसे मैंने कल भी अंडरलाइन कराई थी तो यहाँ पे कर लो, संकल्प वाला वर्ड जो है ये मेन कर लो, जैसा मैंने इस पे चर्चा कर दी कि करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना है। दूसरा वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है श्रद्धा वाला, कि श्रद्धा होनी चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है पथ से विचलित ना हो। इसके बारे में कल चर्चा कर दी थी ना, पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। फिर अब उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे। इसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है। निरपवाद को अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट मतलब इसको अंडरलाइन करो निरपवाद को। उसके बाद लिखो आप रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों का वश में करे। मन के द्वारा बेसिकली जितना भी होता है मन के द्वारा होता है ना। अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते, 15वें अध्याय में पढ़ा था ना पुरुषोत्तम योग में। श्रोत्रैः चक्षुस्पर्शनैः च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। कि इंद्रियां जो होती है वो काम किससे करवाती हैं, मन से ही तो मन को, मन ही तो उनको बोलेगा, मतलब मन जो है इनका बॉस है। मनष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। कि जो ये मन है ना ये इनका बॉस है, इंद्रियों का बॉस, उस्ताद कह लो, बॉस कह लो। ये इनको कहेगा मुझे ये लेके दो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, अपने इशारों पे नचाता है ये मन। ठीक है। तो इसी प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तो मन अगर कंट्रोल होगा तो ऑटोमेटिकली अपनी इंद्रियां जो आपकी कंट्रोल में आ जाएंगी। इंद्रियों को कंट्रोल में करने का तरीका क्या है,
सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, इंसान मनुष्य को क्या चाहिए कि सभी तरह से, सभी प्रकार की जो भौतिक उपाधियां उसका त्याग कर दे, कि मैं कलेक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, इनका त्याग कर दे और अपने वास्तविक पहचान जो है वो प्राप्त करे। अगर आप ये नहीं है तो फिर क्या है भाई, मैं आत्मा हूँ। आत्मा का स्वभाव क्या है? जीव स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास। और जब हम अपनी इंद्रियों को, भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियां हैं, ऋषिकेण ऋषिकेश, ऋषिकेण जो सभी की इंद्रियों का स्वामी है, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण का एक नाम ऋषिकेश है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सभी की इंद्रियों के स्वामी है, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा जाता है। जब हम कृष्ण भगवान जी की सेवा में अपनी समस्त इंद्रियों को लगा देते हैं, तो केवल भगवान जी की सेवा करने मात्र से ही हमारी इंद्रियां पूर्ण रूपेण से शुद्ध हो जाती हैं। ये इस श्लोक का अर्थ है। ठीक है, तो एनीवेज हम चलते हैं अपने ऊपर वापस, इस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। कि आ गया जी, मनुष्य को चाहिए संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में जाए। तो सबसे पहले आपको दो चीजें चाहिए, संकल्प और श्रद्धा। ठीक है, वापस से मैं अंडरलाइन करियो क्योंकि कुछ भक्त अभी अभी जुड़े हैं, प्लीज जल्दी आ जाया करें। संकल्प तथा श्रद्धा, ये होना चाहिए। दो चीजें हमको चाहिए, संकल्प और श्रद्धा। मैंने ये चीज करनी करनी है, मैंने भक्ति करनी करनी है, करनी करनी है, करनी करनी है, करनी करनी है, श्रद्धा के साथ। भगवान जी का नाम जपना तो श्रद्धा भी होनी चाहिए ना, नहीं तो क्या जरूरत है नाम लेने की अगर श्रद्धा ही नहीं है। तो श्रद्धा होना बहुत अनिवार्य है। पहला स्टेप आता है आपका श्रद्धा। तो श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा ये नहीं कि पहला स्टेप आता तो हमारी श्रद्धा से हम ऊपर पहुंच गए हैं, निष्ठा के लेवल पे आ गए हैं या प्रेमा के लेवल पे आ गए तो श्रद्धा कम ना, वो रहती रहती है, यहाँ तक का वो रहता ही रहता है। जैसे मैंने आपको वो पहाड़ी दिखाई थी, पहाड़ी के ऊपर बताई थी ना डायग्राम, पूरी की पूरी श्रद्धा से लेकर प्रेमा तक के जो 9 स्तर होते हैं, वो होना चाहिए। फिर उसके बाद है जी आपका पथ से विचलित ना हो। इसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी, पथ से विचलित ना हो। कि जो रास्ता पकड़ लिया आपने धर्म का, उससे आपको हिलना नहीं है, डगमगाना नहीं है। क्योंकि अगर हम पथ से विचलित हो जाएंगे तो फिर भक्ति में आगे ग्रोथ कैसे करेंगे? जैसे मतलब हम यहाँ पे है, यहाँ पे कृष्ण है, ठीक है, यहाँ पे कृष्ण है, ये रास्ता है कृष्ण के पास जाने का। हम ऐसे ऐसे करके कृष्ण के पास जा रहे हैं, फिर हम रास्ते में ऐसे ऐसे करते ऐसे चले गए, ऐसे चल के पीछे चले गए, तो फिर रास्ता तो हमारा बदल गया, हम भटक गए ना रास्ते से। तो पथ से हमको विचलित नहीं होना है, भगवत मार्ग से विचलित हमको नहीं होना है। फिर है ये मतलब पद से अगर हम विचलित ना हो, इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? इसके लिए करना हमको यही पड़ेगा, संकल्प और श्रद्धा ही, यही मेन है। इसी के ऊपर हमें वर्क करना है, श्रद्धा और संकल्प। संकल्प का इंसान को पक्का होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि आज हमने नाम लगाया, आज निर्जला एकादशी है या आज कोई बड़ा दिन है हमारा, ठीक है, कोई एकादशी है, तो हम सोचे नहीं आज हमने 4 बजे उठना है, आज हमने माला करनी है। आज हमने संकल्प लिया, आज हमने कर लिया, अगले दिन हमने सोचा, जिस दिन हमने माला की उस दिन हमने सोचा हाँ रोज हम ऐसे ही किया करेंगे कल की तरह। मतलब हाँ, जैसे हमने कल जपा किया था, उस दिन की तरह आज भी हम करेंगे। लेकिन संकल्प में पक्के नहीं है यार, छाड़ परे सोते हैं, इतनी ठंड है, क्या करना, उठ के रजाई ओढ़ी, चलो जी सो गए। संकल्प का पक्का होना जरूरी है, तभी करके पद से डगमगाओगे नहीं। भक्ति के पद से तभी नहीं डगमगाओगे अगर आप संकल्प के पक्के हो, श्रद्धा आपके साथ बनी हुई, मतलब श्रद्धा आपने रखी हुई है तो। ठीक है, अब आ गया संकल्प। संकल्प में भी होता है कि मतलब ये आपका ना, चलो इसके बारे में चर्चा हो ही चुकी है, इसके ऊपर ज्यादा समय हम नहीं खराब करेंगे अभी। फिर हम करते हैं जी, उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस द्वारा मन के द्वारा सभी इंद्रियों को वश में करे। बेसिकली ये जो है ना आपका, क्या बोलते हैं इसको, श्रद्धा। श्रद्धा जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है काफी ज्यादा। संकल्प जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना श्रद्धा भी है। बिकॉज अगर आपकी श्रद्धा होगी ना तभी आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। कार्य में सिद्धि अगर चाहिए तो श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। जैसे कोई बच्चा है, किसी बच्चे का मान लो एंट्रेंस का एग्जाम है, वो डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, उसका एग्जाम है, पेपर है, उसने डॉक्टर बनना है, तो उसको पता होना चाहिए ना यार, मैं ये चीज करूंगा तो मैं डॉक्टर बनूंगा, बस थोड़ी सी मेहनत कर लूं डॉक्टर बन जाऊंगा। तो उसी तरह से हमें भी ना, अगर कृष्ण की प्राप्ति करनी है, सिद्धि चाहिए हमें भक्ति में, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। तो मतलब ये है हमारी श्रद्धा, कृष्ण। तो शास्त्रों में भी श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु की वाणी के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, जैसा कि हमने कल चर्चा की थी कि श्रीला प्रभुपाद जी कैसे अपने गुरु महाराज जी के कहने पर, उनकी वाणी के माध्यम से ही, मतलब उन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई आप जाओ, मैं चाहता हूँ कि आप पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी चले गए कि नहीं, मेरे गुरु महाराज ने कहा है, उनकी आज्ञा है तो मैं मानूंगा। वो श्रद्धा थी उनको अपने गुरु महाराज की वाणी में, गुरु महाराज में, है ना, उनमें श्रद्धा थी, शास्त्रों में श्रद्धा है, कृष्ण भगवान में श्रद्धा है। जो हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं जपा, मतलब नाम प्रभु,
उनमें उनकी श्रद्धा है। तो श्रद्धा जो होती है, भक्ति के पथ पर श्रद्धा हमारी होनी ही होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, श्रद्धा होती है तो संकल्प जो होता है उससे आ जाता है कि श्रद्धा का आपको पता लगता है ना कि श्रद्धा की मतलब श्रद्धा है जिसके लिए हम कर रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या है। ये जब पता लगेगी तो संकल्प भी, जो संकल्प है आपका, ये भी ऑटोमेटिकली आप ये भी पक्का हो जाएगा आपका। इस पे भी काम होना शुरू हो जाएगा अगर श्रद्धा होएगी तो। ठीक है, कि यस आई विल डू, मैं माला करूंगी, मैं भक्ति करूंगी, मैं भगवान की सेवा करूंगी, है ना, इस तरह से। मैं भक्ति के जितने भी कार्य हैं मैं सभी को करूंगी, उन सभी कार्यों को करूंगी जो मुझे कृष्ण से जोड़ने के काम करेंगे। ठीक है, ये सारे कार्य जो भी हैं ये मैं करूंगी। इस तरह से आपका होना चाहिए। एकादशी का व्रत आएगा, हाँ मैं रखूंगी। ठीक है, तुलसी को रोज पानी देना है, तुलसी को रोज आपने आ, दीपक जलाना है, मतलब दीप दान करना है, और हाँ ठीक है हम करेंगे क्योंकि भक्ति देती है ना, तो करेंगे। ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, हाँ ठीक है हम पढ़ लेंगे। कुछ श्लोक याद करने पड़ेंगे, हाँ ठीक है हम कर लेंगे, क्योंकि हमें भक्ति में आगे बढ़ना है ना, भक्ति में आगे बढ़ना है। अब देखो भौतिक जगत में भी हमें किसी से प्यार होता है ना, हम उसके लिए बड़े सारे पापड़ बेलते हैं, उसको पाने के लिए या उसको खुश रखने के लिए। अगर हमें मिल भी गया वो इंसान, उसको खुश रखने के लिए हम बड़े सारे पापड़ बेलेंगे। ये मेरा बॉयफ्रेंड है ना, इसको पसंद नहीं है कि मैं वो वाली फ्रेंड के साथ जाऊं, ये कहता है कि तेरी वो सेरी ना बहुत घूमती है बाजार में, वो उसको पसंद नहीं है। वो कह रहे थे एक बार कि तेरी सेरी ना सड़क के ऊपर दांत निकाल निकाल के चलती है, मेरे मेरे बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं है। ठीक है, मैं छोड़ दूंगी उस लड़की का साथ ना, कंपनी छोड़ दूंगी। तो क्यों किया आपने? क्योंकि आपको वो बॉयफ्रेंड पति रूप में चाहिए ना, आपके लिए वो कुछ मैटर रखता है, तभी करके आप उसका कहना मान रहे हो। तो जो चीज हमें आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊंचा स्वाद, सबसे ऊंची चीज जो है भक्ति, कृष्ण भगवान जी का प्रेम, कृष्ण भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, अगर हमारे को ये हो रहा है, अगर हमें ये चीज मिल रही है, और हमें क्या करना है, 4 नियमों का पालन करना है, आपका 16 माला का जप करना है, शास्त्र पढ़ने हैं, बुक रीडिंग करनी है, कथाओं का श्रवण करना है, फिर हमें लगे ना कोई बड़ी बात नहीं है, हम अपने बॉयफ्रेंड के लिए, हम अपने पति के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए, मम्मी पापा की खुशी के लिए, उनकी इज्जत के लिए हम कितना कुछ करते हैं। तो क्या जिसको, जो हमारा परमानेंट धाम है, परमानेंट हमारे सुप्रीम फादर जो कृष्ण भगवान है, क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो यही चीज है कि हमें कोशिश करनी है कि भाई हम, हाँ भाई मैं भक्ति करूंगी, ये मेरा संकल्प है, मैंने अपने रास्ते से हिलना नहीं है, मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, बस इस तरह से। तो ऐसे, तो संकल्प कर लेना पड़ेगा। एकादशी करनी है, हाँ ठीक है हम करेंगे। बुक रीडिंग करनी है, हाँ ठीक है हम करेंगे। ये हो गया आपका संकल्प, और ये होगी आपकी श्रद्धा। फिर आ गया पद से विचलित ना हो, वो भी हो गया। मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं का निरुपवाद रूप से त्याग दे, और इस प्रकार के मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। ठीक है जी। फिर आया जी आपका मनोधर्म से उत्पन्न। मनोधर्म क्या हुआ? वास्तव में ये जो इच्छाएं होती है ना, मनोधर्म, मनोधर्म मन का धर्म क्या है? एक तो अनुभव से सीखता है, दूसरा ये होता है डिमांड करता है ये। ठीक है, वास्तव में ये जो इच्छाएं हैं ये मन को क्या करती है, दुक 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 दुक, घोड़े की तरह दौड़ाती हैं, तगड़म 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 ऐसे करके ना घोड़े को दौड़ाती हैं। ऐसे तो घोड़े का ऐसे होती है टांगे की, लेकिन फिर भी घोड़े को तक 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 करके दौड़ाती है। ठीक है, तो मन के घोड़ों को दौड़ाने के लिए जो चीज बोली जाती है उसको बोला जाता है मनोधर्म। ठीक, वास्तव में लाइफ जो होती है वो कोई चीज होती है, तो बार बार मनन करते रहो, बार बार मनन करते रहो कि जिंदगी हमको दी है भगवान ने तो क्यों दी है ना, जिंदगी मिली है तो क्यों दी है। आ, हम क्यों, हम मतलब हमारी जिंदगी में अगर दुख है तो हमारी जिंदगी में दुख क्यों है। अगर हम अगर हमें कोई चीज प्राप्त नहीं हो रही तो वो क्यों नहीं हो रही, क्यों मेरे साथ गलत हुआ, क्यों लोग मेरे साथ धोखा करते हैं, क्यों मेरे को अच्छा होने के बावजूद भी लोग गलत समझते हैं। इस तरह के सवालात आपके मन में ख्याल आएंगे, आते हैं। तो मनन करते रहो, मनन करते रहो इस चीजों का कि भाई ऐसा क्यों है। फिर आपको एंड में लगेगा यार हाँ सबने देख लिया, सभी ऐसे ही करते हैं, तो कौन है अपना, अपना कौन है दुनिया में मेरा? सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान मेरे अपने हैं। कृष्ण भगवान जी के साथ मेरा संबंध क्या है? जीवर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। ठीक है, तो भगवान जी की सेवा करनी होगी, तब करके मेरा सभी तरह से इन चीजों से जितनी भी आ सकती हूँ उसे मैं मुक्ति पा सकती हूँ, या जितने भी भौतिक क्लेश कलमश मेरी जिंदगी में है उनसे मैं मुक्त हो सकती हूँ, तो उसके लिए भक्ति करनी है ना। तो भगवान से भक्ति करने के लिए हमें क्या चाहिए? जैसा कि कल भी चर्चा की थी, श्रवण करना बहुत जरूरी है। जब तक आप भगवान जी के बारे में श्रवण नहीं करोगे तब तक आपका उनसे प्रेम, उनसे प्रीति, उनसे आसक्ति नहीं होगी। भगवत गीता पढ़ने आते हैं, अच्छी बात है, सुनते हैं, अच्छी बात है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इनके साथ साथ हमको श्रवण करना भी जरूरी है। भगवान के बारे में पढ़ना, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे, जानेंगे तो प्यार होगा ना।
जानेंगे तो ही प्रेम होगा। जैसा कि कल भी मैंने भौतिक जगत का एग्जाम्पल दिया था। एक लड़के को एक लड़की अगर पसंद है, शादी के लिए वो रिश्ता लाता है कोई, तो वो कहेगा कि लड़की पे क्वालिटीज बताएंगे एक दूसरे को। तो फिर क्या होगा, क्वालिटी सुनकर क्या होता है, गुणों को सुनकर हमें आसक्ति उत्पन्न होती है, अटैचमेंट होती है, आकर्षण मतलब हम अट्रैक्ट होते हैं उस पर्सन के प्रति। ऐसे ही कृष्ण के प्रति भी हमारा आकर्षण जो है वो होना चाहिए। और इतना होना चाहिए कि जितना हम जप रहे हैं उतना हमें लगे कम है, जितना हम भक्ति कर रहे हैं उतनी लगे हमें कम है। ठीक है, जितना श्रवण कर रहे हैं उतना भी हमें कम है। पृथु महाराज कहते हैं ना भागवतम में, हे भगवान जी मुझे हजारों कान दे दो ताकि मैं इतने कानों से आपके बारे में श्रवण कर सकूं। बिकॉज उनकी महिमा अनंत है ना, भगवान की कोई लिमिट नहीं है। या 64 गुण 64 कलाएं तो हम लोग बताते हैं 64 कलाएं, बट असीम शब्द भी आता है उनके लिए, अनंत शब्द भी आता है उनके लिए, अनंत लीलाएं हैं उनकी, अनंत शक्तियां हैं भगवान की। तो 64 कलाओं तक सीमित कर देना, अगर 64 ही करना है तो वो तो लिमिट हो गया ना। भगवान तो लिमिटलेस है, लिमिटलेस है ना। तो इसी तरह से हमें जब तक श्रवण नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, तब तक हमें कैसे होगा अटैचमेंट, कैसे होगी भगवान के प्रति। तो सुनने से हमें अटैचमेंट होगी। बिकॉज कहते हैं ना, कान जो होते हैं, दो कान, कानों की शेप देखो और सिर को बीच में से निकाल लो तो बन जाएगा दिल, हर्ट बन जाएगा। जो हर्ट बनता है तो उसका क्या मतलब हुआ कि जो भी चीज हम कानों से सुनते हैं वो सीधा हमारे दिल में उतरती है। श्रवण जब भगवान जी के बारे में हम कानों से करेंगे तो भगवान हमारे सीधा दिल में आकर उतर जाएंगे और स्थापित हो जाएंगे वहां पर। वैसे भी वहीं पे रहते हैं परमात्मा रूप में। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहने च वेदैश्च सर्वैरहमे वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। भगवान वैसे भी वहीं रहते हैं परमात्मा रूप में। लेकिन फिर भी एक प्रॉपर आपको मतलब भगवान जी से जब आप अटैचमेंट होती है, जब आप उनसे व्यक्तिगत रूप से आदान प्रदान करते हो, है ना, संबंध स्थापित करते हो, तो हो जाता है। तो मनन करना जो है ये बहुत जरूरी है। मनोधर्म के बारे में हमने जाना पड़ा। जैसे माता जी वो श्लोक याद है आपको, सेकंड अध्याय का 62nd श्लोक, वो वाला, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते। मैं ही गा देती हूँ। नहीं माता जी, ये वाला तो नहीं याद। एक मिनट। संगा संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। 62 63 वो श्लोक नहीं था जिसमें पूरा साइकिल बताया था, वो 4 श्लोकास का वही है। जी चलो जी कोई बात जी। नहीं, आपको याद नहीं है बट आपको आता है। तो ये शुरुआत कैसे होती है, मनन करने से होती है। मनन करके तो जो ये मनोधर्म है ना, मन के घोड़े दौड़ा दौड़ा के हम अपनी भौतिक इच्छाओं को प्रबल बना लेते हैं, स्ट्रांग बना लेते हैं। जैसे कल मैंने कल और परसों 2 दिन से बच्चे की एग्जांपल दे रही हूँ। बच्चे को चाहिए नहीं है ना, उसकी हाइट है, ये ले दो, वो ले दो, वो ले दो, ये ले दो। मम्मा कह रही तेरे काम की नहीं है, तू नहीं नहीं मेरे को ले दो, सबके पास है, मुझे चाहिए। तो ऐसी चीज हो जाती है जो मन की, ये जो घोड़े दौड़ते हैं तगड़म 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 तगड़म, तो ये ऐसा ही होता है इसमें। ठीक है। तो ऐसे में हमको क्या करना है, जब भौतिक इच्छाओं को ये डिमांड करता है ना, जितना ज्यादा डिमांड करेगा उतना ज्यादा हम इसको कंप्लीट करते रहेंगे, फिर उतनी ज्यादा ये प्रबल भी होती रहेंगी। मतलब आपने देखा होगा छोटे बच्चों का केस, कि वो क्या करते हैं, जो चीज उनको नहीं ना मिलती है वो रोने लग जाते हैं। लेट जाएंगे, लेट के हाथ पैर मार रहे हैं, मम्मी कहेगी उठ उठ उठ, कपड़े बहुत गंदे हो गए, उठ उठ मम्मी मुझे लेकर देगी। सड़क के ऊपर लेट जाएगा बच्चा, लेट लेट के रोने लगेगा ऐसे ऐसे करके, मम्मी लेकर देगी। तो उसको कमजोरी पता है कि भी थोड़ा सा रोना है, दो आंसू के कतरे निकालने हैं आंखों से, आपे मम्मी लेकर देगी मेरी सामान। तो ऐसे ही जो होता है, जब इच्छाएं पूरी होती है ना और प्रबल हो जाती है, उसको पता है मिल जाएगी। इसको थोड़ा सा बोलना, थोड़े से पंप देने हैं, दे लेके दे लेके दे लेके चल चल वहां पे क्या हो रहा है, आपे पूरा करेगा, खुद दिलवाएगा, इस तरह से। तो कोई पूछे कि इसमें कोई अपवाद भी है, जैसे यहाँ लिखा ना निरपवाद के रूप में, ये लिखा है यहाँ पे, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, निरपवाद रूप से। ठीक है, निरपवाद रूप से। तो इसको कोई पूछे कि इसमें कोई निरपवाद है, अपवाद है, मतलब कोई नहीं, त्यागे तो चलेगा ना, एक आध बार भी नहीं त्यागा तो इट्स ओके। निरपवाद का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई भी अपवाद नहीं है, मतलब भौतिक इच्छाओं को त्यागना बहुत ज्यादा जरूरी है, त्यागना ही पड़ेगा आपको, भौतिक इच्छाओं को त्यागना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, नहीं है, नहीं है, भौतिक इच्छाओं का त्याग हमें करना पड़ेगा। तो हमें अगर योगाभ्यास हम कर रहे हैं, आगे बढ़ना है भक्ति में ना, तो हमें कोई भी मटेरियलिस्टिक डिजायर नहीं होना चाहिए। भौतिक इच्छाएं या भौतिक इच्छाओं के प्रति आसक्ति हमारी एक भी नहीं होनी चाहिए। एक भी रहेगी ना, एक भी रहेगी, एक भी रहेगी, भगवान कहेंगे, जैसे हम आरती गाते हैं ना, पहले 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 मतलब जो गाते थे, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। भगवान कहते हैं बेचारा सुख संपत्ति घर आवे, मांगता मांगता मर गया है ये, इसकी एक इच्छा रह गई थी, सुख संपत्ति घर आवे, बेचारा गरीब पैदा हुआ था, चलो इसको अगला जन्म देता हूँ, सुख संपत्ति तो दे ही देते हैं इसको। बेचारा रोगी था, कष्ट मिटे तन का, कष्ट मिटाना चाहता था, चल इसको दे एक जन्म। तो
मिटा देते हैं इसका। तो हमारी किसी भी तरह की एक्स, वाई, ज़ेड किसी भी तरह की, किसी भी तरह की, किसी भी तरह की हमारी भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। एक भी अगर पीछे बच गई ना, आपका जन्म निश्चित हो जाएगा। एक भी बच गई तो, एक भी बच गई तो। तो अगर भौतिक इच्छा है आपकी तो माया देवी कहेगी चलो इसके अंदर थी बेचारे के अंदर भौतिक इच्छा पूरी नहीं हो पाई किसी तरीके किसी कारणवश तो चलो कर दो इसको। तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम वो नहीं हो पाएगा। तो निरपवाद का मतलब होता है जिसमें कोई भी अपवाद नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, एक आधा भी मटेरियलिस्टिक डिजायर जो है रख लेगा ये बंदा नहीं रख सकता, नहीं है, नहीं है, नहीं है। निरपवाद का मतलब कुछ भी जिसके अंदर नहीं है। तो जैसे मतलब कि होता है ना कि यहाँ पे ये लिखा है इस प्रकार मन के द्वारा, इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर दी है वैसे मैंने, दोबारा जो बच्चे भक्त अभी लेट आए हैं उनको फिर से बता देते हैं। मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। सारी इंद्रियों को वश में करना है क्योंकि सारी इंद्रियों का जो ये सेंट्रल हब है ना? वो कहाँ पे जो मूड इकट्ठा इनका कहाँ होता है? मन के अंदर। मन के अंदर होता है ये सारा। तो मन के द्वारा इंद्रियों को वश में हमें करना है। इंद्रियाँ जो है वो मन को आदेश देती हैं, "ओए! ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना।" तो ये उल्टा काम है, मत करना। फिर जो होगा ना दूसरे से यार मज़ा तो आया था ना तुझे, पिछली बार याद करना कितना मज़ा आया था, तो चल एक बार कर लेते हैं। कौन-सा कोई देख रहा है? कौन-सा कोई देख रहा है? कोई देख थोड़ा रहा है, चल हम कर लेते हैं। तो इस तरह से मन जो होता है ना वो आपको पंप करेगा कि भई कर लो, कर लो, कर लो। तो इस तरह से इंद्रियाँ भी होती है बेसिकली माँग रही होती है मन से कि मुझे कुछ मुलायम-मुलायम टच करने के लिए चाहिए, मुझे कुछ अच्छा देखने के लिए चाहिए, मुझे कुछ सुनने के लिए चाहिए। अब अच्छा उसके हिसाब से हो सकता है वो भक्तों के हिसाब से अच्छा ना हो। ठीक है? भक्तों के हिसाब से आँखों से देखना चाहेगा वो भगवान जी के दर्शन करना, लेकिन जो मन होगा फालतू वाला वो कहेगा नहीं यार मेरे को तो फ़िल्म देखने का मन कर रहा है, मेरे को तो कुछ और देखने का मन कर रहा है, मुझे लड़की का डांस देखने का मन कर रहा है। ठीक है? वो कहेगा कि चलो भजन सुनते हैं, जो श्रोत्रिय इंद्रिय आपकी कान वाली इंद्रिय वो कहेगा मुझे भजन सुनने का मन है, मन कहेगा छੱਡ परे यार चल किसी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, बार में जाते हैं, वहाँ एक लड़की बड़ा सुंदर गाती है, हम उसकी बात सुनने जाएँगे चल। तो इस तरह से हमें उसकी बातों में नहीं आना है। तो एक भी आपके अंदर इच्छा नहीं होनी चाहिए, एक भी इस तरह की कोई भी वो चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो सेंट्रल हब जो है पूरा यहाँ पे रिमोट कंट्रोल जो है ना? जैसे सेंट्रल हब में क्या होता है एक रिमोट कंप्यूटर होता है उसके साथ बाकी सारे कनेक्टेड होते हैं। जैसे एक कंप्यूटर ये मान लो एक है बाकी सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। ये आपने वहाँ देखा हो ना साइबर कैफ़े में जब हम जाते थे, आजकल भी है। जैसे हम साइबर कैफ़े में जाते थे, वहाँ पर एक ही कंप्यूटर के ऊपर आप प्रिंट आउट दे रहे हो, तो वहाँ मेन के ऊपर आ रहे हैं। आप अपने कंप्यूटर से बैठ के उसको चला देते थे मतलब कि भैया मुझे ये प्रिंट आउट चाहिए, मैंने यहाँ पे कमांड दे दिया है। तो वो कहता था, "हाँ, चलो ठीक है, मेरे पास आ गया, तो आप प्रिंट आउट अपना ले जाओ।" तो ऐसे ही करता है ये, ठीक है? क्योंकि उसके साथ कनेक्टेड है। जैसे कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा हमने, है ना? उसके बारे में जो एग्ज़ाम्पल दिया, वैसे ही। तो कभी कहेगा मुझे टच करना है, मुझे टेस्ट चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे दिखा दो कुछ, मुझे सुना दो कुछ, मुझे खिला दो कुछ, है ना? जीभ वाली इंद्री जो है वो सबसे ज़्यादा प्रबल है, सबसे ज़्यादा तेज, खतरनाक जिसको कहते हैं वो जीभ जीभ वाली इंद्री है आपकी, जीभा वाली इंद्री है, ठीक है? तो आज फिर मेरा पेपर है, मुझे थोड़ा रिवाइज़ भी करना है, तो अभी हम इतना ही रखेंगे और वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र की भगवान जय की जय, श्रील ग्रंथराज श्रीमद् भगवान की भागवत जय महापुराण की श्रीमद् जय, भगवान की श्रीमद् जय भगवद गीता यथारूप की जय, आज के दिन की की जय, आप जय सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हुँ।